हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, इस महीने हमारे दो एग्जाम हैं। 8 तारीख को है पटवारी लेखपाल का, 22 तारीख को है फॉरेस्ट गार्ड का। तो इन दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है लगभग सेम है। चलिए इस पूरे पैटर्न पर आधारित एक महत्वपूर्ण टेस्ट वाला हमारा पूरा जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। 100 प्रश्न होंगे, पूरा पैटर्न बेस होगा, आपको पूरा अंत तक देखना है और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। पहला सवाल, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? बताइए साथियों, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको पता है साथियों, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। तो त्र आता है किसके बाद आता है? त के बाद आता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। दूसरा सवाल, किस मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है? तो क्वेश्चन को समझो फिर उत्तर दो। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? तो साथियों उसको क्या कहलाता है? न्यूज पेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा, अब चला जाए यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो अब चला जाए यह किस प्रकार का वाक्य है? एक भाववाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे भाव व्यक्त हो रहा है। अब चला जाए भाववाचक वाक्य। चौथा, औलाद किस भाषा का शब्द है? बताए साथियों, औलाद जो शब्द है वो किस भाषा से आया हुआ शब्द है जो आजकल हम प्रयोग करते हैं? तो औलाद शब्द अरबी भाषा का शब्द है साथियों, जिसका हम आजकल प्रयोग करते हैं। पांचवा, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो 4 कवियों के नाम आपको दे रखे हैं। इनमें से 3 कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, एक कवि को नहीं मिला है। उस कवि का नाम आपको पहचानना है। तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो बताइए कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही उत्तर है जल की मात्रा। तो कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? जल की मात्रा। अगला, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो महापंडित किस रचनाकार को हम कहते हैं, सभी को पता होगा। तो महापंडित कहते हैं हमारे घुमक्कड़ कवि राहुल साक्तियान को। अगला, वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण आपको बताना है? तो इसमें कौन सा है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा है साथियों? निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। 8 का आपका डी उत्तर सही होगा। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो बताइए इसमें से हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या होता है? सही उत्तर आपको बताना है 8 कवि। अगला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार आपको बताना है? इसमें कौन सा है साथियों? पुनरुक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है पुनरुक्ति यहाँ पे हो रही है वर्ड की। अगला, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक पटकथा का लेखन किसने किया था? तो हम लोग पटकथा का लेखन इनमें से आपको बताना किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी ने किया था। हम लोग जो भारतीय दूरदर्शन का एक धारावाहिक पटकथा थी उसका लेखन। अगला, अवनी शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? अंबर। बार का आपका सी उत्तर सही। संकेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो संकेश्वर्य शब्द में आपको बताना है कौन सी संधि है। तो संख्य, यहाँ पे आपको कभी भी 2 मात्राएं दिखे तो मोस्ट पॉसिबल है कि वहाँ पे यण संधि होगी। आई आई ये आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर, विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में 28 से 30 अगस्त 1976 को। अगला, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है आपको बताना है। सही उत्तर है कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, कदर्म का पर्यायवाची शब्द है। तो कदर्म का आपको बताना है पर्यायवाची शब्द। तो कदर्म का पर्यायवाची शब्द है कीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के का भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, कौन सा इसमें से बताइए? तो इसमें भेद है साथियों अर्थ के आधार पर आपको बताना है। सही उत्तर है विस्मयादि बोधक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, गरल सुधार रिपु करही मिताई लोकाक्ति का अर्थ बताइए। तो गरल सुधार रिपु करही मिताई लोकाक्ति का आपको अर्थ बताना है। सही उत्तर है साथियों हमारा कौन सा? 2 विरोधी स्वभाव वाले का मिलन जब होता है उसे हम एक जो लोकाक्ति उसमें क्या कहते हैं? गरल सुधार रिपु करही मिताई। तो 18 का आपका सी उत्तर सही बनेगा। अगला है, ये भी हिंदी का ही है। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध क्या होगा आपको बताना है। उत्सर्ग का जो संबंध होता है दान से होता है। अनेकार्थी शब्द है
20वां, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है। बताइए, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह क्या कहलाता है, आपको बताना है। उसे हम कहते हैं साथियों कौन सा, समुच्चय बोधक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अटल पेंशन योजना में निम्नलिखित, तो अगला है 22वां, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु कितनी है। बताइए साथियों, इसमें है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष होनी चाहिए। अगला, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, काशीपुर में जो बाला सुंदरी का मेला जो मंदिर है वहां पे। अगला है, किसी ग्रंथ में गणनरेश श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो किस ग्रंथ में गणनरेश श्यामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा और हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों इसमें आपका तुजुके जहांगीरी। अगला, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में न्यूनतम जो यहाँ पे मजदूरी अधिनियम है आपको बताना है कब पारित हुआ। सही उत्तर है 1948 को, 1948 को। अगला, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। तो बताइए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जो हरिदत्त कापड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बताइए साथियों, गुप्त वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। बताइए इसमें से सही उत्तर, वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा राज्य है, 25वां क्रम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है। तो 4 आपको परियोजनाएं दे रखी हैं, इसमें से एक परियोजना उस जनपद में नहीं है, आपको बतानी है वह कौन सी परियोजना है। तो सही उत्तर की ओर आपको ले चलते हैं हम लोग। सही उत्तर है विष्णु प्रयाग परियोजना। विष्णु प्रयाग परियोजना हमारी कहाँ है, चमोली में है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग दे रखा है, तो इसलिए ये गलत उत्तर है। अगला, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली हम किसे कहते हैं बताना आपको। तो गढ़वाल का बारदोली हम गुजड़ू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको कैलेंडर से संबंधित यहाँ पे सवाल दे दिया है। तो आपको पता है 7वें दिन हमारा दिन चेंज हो जाता है। 9 दिन पहले वो जब फिल्म देखने गई थी तो उस दिन बृहस्पतिवार था। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं बृहस्पतिवार था, यानी उसके 7 दिन बाद आपको बृहस्पतिवार मिलेगा। तो फिर 8वें दिन आपका यहाँ पे शुक्रवार होगा और 9वें दिन आपका शनिवार होगा। तो 9 दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 9वां दिन शनिवार। अगर भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, बताइए इसमें भोटिया जनजाति का लोकगीत है। सही उत्तर है हमारा तुवेरा, बाजू और तिमली, ये सारे लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। तो बताइए इसमें से भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर है 1952 को। अगला है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। बताइए इसमें से नुकटंग देवी की जो पूजा की जाती है कौन सा समुदाय हमारा नुकटंग देवी की पूजा करता है। सही उत्तर है हमारा रंग समुदाय में। जुआरी नाम है, बताइए साथियों जुआरी जो नाम है वो क्या है। तो जुआरी नाम है किसका, एक नदी का। अगला 37वां सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक किसने बुलाई थी, आपको बताना है। सही उत्तर है डाड मंडी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टस ऑफ अल्मोड़ा के लेखक कौन है। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टस ऑफ अल्मोड़ा के लेखक आपको बताने हैं। थोड़ा सा तो हमारी जो बुक है इंग्लिश में है, तो इसीलिए इसका जो राइटर है कौन है, गंगा दत्त उप्रेती, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग का ही सवाल आ गया 40वां, यदि फीट का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा। तो साथ इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, जैसे F6 में आता है 6 × 1 प्लस 5 जो है हमारा E5 में आता है 5 × 2 ऐसे हो रहा है, प्लस फिर ये है 5 × 3 प्लस 4 × यहाँ पे 4 × 4 ऐसे करके ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्रमवार। तो ऐसे यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा 47 बन रहा है जोड़ के। तो ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा साथ इसमें कि कोई भी संख्या आपको देखिए, जैसे मीट है हमें मीट का निकालना है वैसे ही, तो ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सही उत्तर इसका बन रहा है हमारा
40 में का सी 118। अगला है 1934 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा में किया गया था। तो 1934 ईस्वी में इनमें से किस पत्र का जो प्रकाशन है अल्मोड़ा में किया गया था, आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें से आपका समता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो भारतीय संविधान की जो संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं वो आपको बताना है कहां से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी के वीमर संविधान से। तो भारतीय संविधान की जो संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका श्यामला ताल कहां स्थित है, बताइए साथियों श्यामला ताल कहां पर स्थित है, चंपावत में स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमालय का वो कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, काश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, बताइए साथियों लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, सही उत्तर हमारा 13वां। अगला है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है गोदावरी नदी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो अच्छा सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के किस संविधान के द्वारा किया गया आपको बताना है। सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है मोहन उप्रेती हैं। तो मोहन उप्रेती कौन है साथियों, इनका संबंध किससे आपको बताना है। सही उत्तर है सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। ऑप्शन नंबर इसका डी का आपका सही उत्तर है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। 51वां सवाल आपको बताना है भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो बताइए इसमें से भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है। सही उत्तर की ओर आपको जाना है। सही उत्तर है 11वीं। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 11वीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। 52वां गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है। तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है आपको बताना है। सही उत्तर है आपका पातीराम ने। तो गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है पातीराम जी। अगला उष्ण कटिबंधी घास के मैदानों को कहा जाता है, इनमें से किसको कहा जाता है आपको बताना है। उष्ण कटिबंधी घास के मैदानों को कहा जाता है आपको बताना है। सही उत्तर है सवाना। तो उष्ण कटिबंधी घास के मैदानों को सवाना कहते हैं हम लोग। फिर आपको यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल आपको दे रखा है, वर्ग आपको यहाँ से ज्ञात करने, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो उत्तर बन रहा है साथियों आपको बता दूं मैं, बार इसमें तो टोटल हमारे वर्ग आ रहे हैं। अगला निम्न में से छत्र कशीला पाई जाती है। तो बताइए साथियों इसमें से निम्न में से छत्र कशीला पाई जाती है मरुस्थल में। अगला 56वां सवाल है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताइए इसमें से उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर आपका रुड़की में। तो 58वां सवाल प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए साथियों प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर है हमारा कोसी नदी के किनारे। अगला अश्व अक्षांश कहते हैं, बताइए साथियों अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। तो अश्व अक्षांश कहते हैं हम लोग किसे, आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा अश्व अक्षांश किसे कहते हैं हम लोग, अश्व अक्षांश उपोषण उच्च दाब पेटी को। अगला ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। तो ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित आपको बताना है। सही उत्तर है हमारा अनुच्छेद, इसमें से सही उत्तर है अनुच्छेद 243F में ग्राम पंचायत में सदस्यों की योग्यता से संबंधित संविधान में अनुच्छेद वर्गीकृत है। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन है। तो पता है आपको चंद शासन का जन्मदाता सोमचंद है। अगला आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां कर दी थी। तो सभी को मालूम है इसका उत्तर, सही उत्तर है टिहरी। सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया गया। तो सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया गया। कौन सी पत्रिका का आपको बताना है। सही उत्तर है गणदेश। भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। तो बताए साथियों भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है किससे, आपको बताना है। सही उत्तर है कूका विद्रोह से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कत्यूरी साम्राज्य। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है। तो उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, हमारा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगला
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से रखा जाता है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम श्री राजगोपालाचारी के नाम से रखा गया है। तो निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प कौन सा बनेगा? रीजनिंग का सवाल है। इसका जो उत्तर बन रहा है साथियों हमारा, वो बन रहा है यहाँ पे विज्ञापन आता है पहले, फिर आवेदन हम करते हैं, फिर साथियों यहाँ पे साक्षात्कार होता है, फिर यहाँ पे हमारा चयन होता है, फिर नियुक्ति होती है परिवृत्ति। तो यहाँ का जो हमारा सही उत्तर बन रहा है वो बन रहा है हमारा पहला लास्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर बन रहा है। अगला है इसमें से, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। तो शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा आपको बताना है कौन सा था? सही उत्तर है साथियों हमारे बलभद्र शाह से पवार शासकों ने शाह लगाना शुरू किया। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कुल कितनी होती है? तो फंक्शन कीज कितनी होती है साथियों हमारी? F1 से F12 तक। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वो होता है हमारे शारदा नदी का मीलम। तो मीलम यहाँ पे दे रखा है, बट आप लोग एक बार इसको देख लें साथियों। शारदा नदी का यानी काली नदी का जो उद्गम है काला पानी घाट से होता है। तो आप लोग देख लो इस क्वेश्चन को जरूर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन? आपको बताना है। सही उत्तर है S.N. रॉय। अगला है, निम्नलिखित में से MS वर्ड के रूलर में नहीं होता। कंप्यूटर का सवाल है, निम्न में से MS वर्ड के रूलर में क्या नहीं होता? सही उत्तर है इसमें से सेंटर इंडेंट।